पहले वनडे में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज का 281 रन का हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। आर्मीनिया और आज़रबाईजान में जंग बंदी माहिदा। आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनियाई वज़ीर आज़म ने जंग बंदी माहिदे पर दस्तखत कर दिए। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर ने अमरीकी सदर के लिए नोबेल इनाम की तजवीज़ दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक करते हुए कहा, पाक भारत जंग में 5 या 6 तैयारे गिराए गए थे। गजा की बिगड़ती सूरत हाल और इसराइल का गजा मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज बुला लिया गया। इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। इसराइल के बड़े हामी अमरीका ने UN सलामती काउंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। उधर गयूर फ़लस्तीनियों का कहना है अपने घर हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसराइल किसी भी हद तक चला जाए। लाखों बेकसूर फ़लस्तीनियों के कातिल इसराइली वज़ीर आज़म की गजा पर कब्जे की जिद। नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल कंट्रोल का प्लान सिक्योरिटी काबीना से मंजूर करवा लिया। इसराइली हुकूमत और फौज के दरमियान पॉलिसी पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। इसराइली आर्मी चीफ की गजा पर मुकम्मल कब्जे की मुखालफत। कहा, गजा पर कब्जे का फैसला सिपाहियों और शहरियों की जिंदगियों पर असर डालेगा। हमास ने गजा पर कंट्रोल के इसराइली फैसले को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हमास रहनुमा का कहना है कि इसराइल को भरपूर मुज़ाहमत से जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान मुज़ाकरात के अमल से फरार है। गजा पर मुकम्मल कंट्रोल से मुतालिक इसराइली बयान पर सख्त आलमी रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुनाफी करार दे दिया। जर्मनी का इसराइल को असलहा बेचने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइल से फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। केयर स्टारमर ने कहा कि मुजवज़ा इक़दाम से गजा में खून रेजी बढ़ेगी। डेनमार्क ने कहा, इसराइल गजा पर कब्जे का फैसला वापस ले। तुर्किया की गजा का कंट्रोल संभालने के इसराइली फैसले की शदीद मज़म्मत। ऑस्ट्रेलिया की इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने की ताकीद। पाकिस्तान की गजा पर गैर कानूनी कब्जे के इसराइली फैसले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह इक़दाम तबाहकुन जंग में इजाफा है। फौजी कार्रवाइयों की तौसी नाकाबिल कबूल है। इंसानी बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। खित्ते में अमन के इम्कानात खत्म हो रहे हैं। इसराइल को जाहिरियत से फौरी रोका जाए। आलमी बरादरी मुदाखलत करे। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी हो गए। शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर 51 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। 96 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारा सेहत का कहना है, गजा के 12,000 से ज़ायद बच्चे बदतरीन गजाई किल्लत का शिकार हैं। तेल अवीव समेत मुतादिद मकामात पर हजारों मुजाहिरीन का नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने रैली निकाली और नेतन्याहू से मुतालबा किया कि वो गजा पर कब्जा करने के मंसूबे को तर्क करे और हमास के साथ देरपा जंगबंदी मुआहदा करे। इसराइली पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करती रही। अमरीकी सदर ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान में जंग बंदी मुआहिदा करा दिया। आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनियाई वज़ीर आज़म ने ट्रंप की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत किए। सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की मुकम्मल जंग बंदी मुआहिदा है। दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। अमरीका दोनों ममालिक से अलग अलग तिजारती मुआहिदा करेगा। मोदी पर सैयद आसिम मुनीर का खौफ सवार। फील्ड मार्शल का सामना होने के डर से मोदी का अमेरिका जाने से इनकार। मोदी ने भारत को डबो दिया, ट्रंप की दावत ठुकरा दी। ब्लूमबर्ग हकायक सामने ले आया। मोदी को खदशा था कि ट्रंप फील्ड मार्शल से मुलाकात न करा दें। 17 जून को ट्रंप मोदी की 35 मिनट की फोन कॉल टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ताल्लुकात में तलखी शुरू हुई। अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ अपना कार्ड दुरुस्त तरीके और दुरुस्त वक्त पर खेला। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल के जखायर में सरमायाकारी का इशारा दिया है। मोदी की नाकाम पॉलिसियों ने भारत को दुनिया में तनहा कर दिया। सबसे ताल्लुक बिगाड़ने वाले भारत का अमेरिका से भी तनाव बढ़ने लगा। अमेरिकी सदर ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। अकल से आरी मोदी ने बात बनाने की बजाय और बिगाड़ दी। ट्रंप को बराबर का जवाब देने की भोंडी कोशिश करने में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका मंसूख करा दिया। अमेरिका से असलहा खरीदने का मंसूबा भी तर्क कर दिया। भारत अमेरिका से जंगी तैयारे, मिसाइल और फौजी गाड़ियां खरीदना चाहता था। नरेंद्र मोदी का तख्त से धड़क तख्ता होने का वक्त आ गया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आम इंतखाबात में मोदी की धांधली से पर्दा उठा दिया। कहा, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने गठजोड़ करके इंतखाबी डाका डाला। जमाना बदलेगा और मोदी को सजा जरूर मिलेगी। राहुल गांधी ने वोट की चोरी आइन और जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ा फ्रॉड करार दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले की एक और कोशिश नाकाम। बलूचिस्तान में दरअंदाज भारतीय फितना और खवारिश के 33 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान के जिला योब में सांबाजा के मकाम पर गुज़श्ता रात फोर्सेस का एक्शन। 7 और 8 अगस्त की रात पाक अफगान सरहद पर खवारिश की बड़ी नकलो हरकत पकड़ी गई। भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्द सांबाजा के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते थे। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब एक्शन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर फोर्सेस को सल्यूट करते हैं। दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। दहशतगर्दों और पुश्त पनाहों को नहीं छोड़ेंगे। मोहसिन नकवी की फोर्सेस की पेशा वराना कारकर्दगी की तारीफ। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखती है। तहरीक इंसाफ को सेनेट और कौमी असम्बली में बड़ा धचका। कौमी असम्बली में 3 और सेनेट में एक अहम ओहदा हाथ से निकल गया। शिबली फराज सेनेट और उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं रहे। जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा की बतौर डेप्टी पार्लिमानी लीडर छुट्टी हो गई। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट। PTI के नाहल 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत वापस ले ली गई। महमूद खान अचकजई PTI की आदत से नाराज हो गए। नाराजगी के बायस ऑपोजिशन लॉबी में भी ना गए। महमूद खान ऑपोजिशन लॉबी में PTI की किसी भी मुशावरत में शामिल ना हुए। बानी PTI से इजहार यकजहती के लिए सिर्फ 7 MNAs और ओहदेदार पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग की शराकत इक़्तिदार के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू हुई। आसफा भुट्टो जरदारी, शहरी रहमान भी मुलाकात में शरीक हुई। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस्तीफे की तरदीद के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ बेहतरीन दोस्त और मुश्किल वक्त के साथी हैं। हमने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने इसको सहारा दिया। बानी PTI के बेटों का पाकिस्तान आमद का मामला। बानी की फैमिली का हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राब्ता करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अलीमा खान के एडवोकेट फैसल मलिक को वजीर दाखिला को वीज़ों की ट्रैकिंग ID देने की हिदायत।
मार्शल से 3 घंटे मुलाकात हुई। सैयद आसिम मुनीर ने बात सुनी, समझी और एक्शन लिया। सनतकार मसाइल के हल पर फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार। सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। SM तनवीर ने कहा कि फील्ड मार्शल ने बताया वो ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल करने में कोशां है। पंजाब में चीनी के सरकारी निर्ख गायब, रेट 200 से भी बढ़ गए। 173 रुपए किलो सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद। होलसेल पर भी चीनी 200 रुपए से जायद पर फरोख्त होने लगी। परचून फरोश और मार्केट से चीनी गायब। सुपर स्टोर से आवाम महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। तनख्वाहों में इजाफे के बाद छुट्टी की मरात। वजीर आला वुज़रा स्पीकर को छुट्टी पर जाने के भी पैसे मिलेंगे। पार्लिमानी मुशीरों की तर्ज पर वुज़रा को भी छुट्टी पर अलाउंस देने की तजवीज़। महकमा कानून ने तरमीमी बिल का ड्राफ्ट तैयार करके वजीर आला पंजाब को भेज दिया। कानून में तब्दीली के जरिए छुट्टियों की तनख्वाह और अलाउंस का दायरा वसी किया जाएगा। IT बरामदात में 19% इजाफा, 3 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। फ्रीलांसर्स की तादाद में भी 91% इजाफा, 386 स्टार्टअप्स को मुआवनत मिली। 40 ई रोजगार मराकज कायम हुए। 3,15,000 अफराद को पेशा वराना तरबियत दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ को IT शोबे में कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की IT बरामदात को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए जामे लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। हुंजा के इलाके मोरखौन में दरियाई कटाव से एक हिस्सा बह जाने से शाहराह रेशम बंद हो गए। शाहराह बंद होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक मुतल्लिका इदारों के एहलकार शाहराह कराकरम की बहाली में मसरूफ हैं। स्कर्दू में कश्ती उलटने से लापता होने वाले सयाहों की तलाश भी जारी। गवादर में बारिशें न होने से खुश्क साली और किल्लत आब के मसाइल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। गवादर में पानी के बहरान पर फौरी और तवीलुल मुद्दती इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला की जारी आबी मनसूबे तेज़ और तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। कहा आबी पाइपलाइन मनसूबा 15 रोज में मुकम्मल किया जाए। गवादर में पानी की किल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे। जुलाई रवा साल का तीसरा गर्म तरीन महीना करार। तुर्किया में पहली बार दर्जा हरारत 50 डिग्री से जायद रहा। मौसमियाती तब्दीली से मुतादिद ममालिक मुतासर। पाकिस्तान और चीन में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। कनाडा, स्कॉटलैंड और यूनान के जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा। मोदी सरकार का जंगी जुनून अरूज पर। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्ला ड्रोन्स और 110 ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी। जंगी साजो सामान की मजमूई मालियत 67,000 करोड़ रुपए है। मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात। कराची में स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए तमाम मज़ार कायद पर तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। मुराद अली शाह बच्चों में घुल मिल गए। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। कहते हैं मुल्की सालमियत की बात हो तो कौम एक है। और मुल्तान के इलाके बस्ती मुलूक में इस्तफाक बाप के हाथों बेटी और उसके 3 बच्चों के कत्ल का वाकया। मकतूलीन का सिविल अस्पताल शुजाबाद में पोस्टमार्टम। लाशें वरसा के हवाले। नमाज जनाजा आज हवाई इलाके में अदा की जाएगी।